निरमा का ये एड्स और उसकी गई गाना तो सबके मुंह जुबानी है। एक जमाने में निरमा ब्रांड ने इंडिया का 60% मार्केट शेयर अपने काबू कर रखा था, पर आज उसके एड्स किसी को भी याद नहीं है। आखिर कैसे एक टाइम पर इतना पॉपुलर ब्रांड सा हाउस होल्ड नेम आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि निरमा $1 बिलियन कंपनी की शुरुआत हुई थी एक साधारण से सरकारी नौकरी करने वाले इंसान से। इसके फाउंडर एक केमिस्ट्री से ग्रेजुएट थे। उन्हें सोडा पाउडर के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी। सोचिए, एक हम्बल केमिस्ट एक छोटे से गांव से सिर्फ डिटर्मिनेशन और सपना लेकर एक पूरी इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करने निकल पड़ता है। ये है रिमार्केबल जर्नी ऑफ करसन भाई पटेल की। निरमा एक डिटर्जेंट ब्रांड जो स्क्रैच से शुरू हुआ और हाउस होल्ड नेम बन गया और लाखों घरों और लोगों के दिलों में जगह बना ली। निरमा की कहानी सिर्फ सोप और डिटर्जेंट के बारे में नहीं है, ये सपने और डिटर्मिनेशन के बारे में है, इनोवेशन और रेसिलेंस के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे एक आदमी की रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ आइडियाज ने ऐसे रिपल्स क्रिएट किया जो पूरे इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज के इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे कि कैसे निरमा ने न सिर्फ गेम को बदल दिया बल्कि काउंटलेस इंडियन हाउस होल्ड के लिए होप और एप्रिसिएशन का सिंबल बन गया। तैयार हो जाओ इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ निरमा से इंस्पायर होने के लिए। चैप्टर 1 द जेनेसिस। करसन भाई पटेल जो एक मॉडर्न केमिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था जो लगभग असंभव था। अपने लिमिटेड रिसोर्स और मॉडर्न बैकग्राउंड के साथ उन्होंने ये सफर शुरू किया था जो उनकी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। करसन भाई पटेल का जन्म एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही हार्डवर्क और परसेवरेंस का मूल्य समझ गया था। उन्होंने केमिस्ट्री में BSc किया था और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक न्यू कॉटन मिल में काम किया और कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग और जियोलॉजी में काम किया। लेकिन उनका मन तो एंटरप्रेन्योर में था और कुछ सिग्निफिकेंट क्रिएट करने की तमन्ना थी। उनका शुरुआती दौर आसान नहीं था। करसन भाई ने अपने घर के एक छोटे से कमरे में डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। बिना किसी फॉर्मल फैक्ट्री उन्होंने खुद ही डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर किया, जिसे अपना बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रखा। हर पैकेज को केयरफुली क्राफ्ट किया। करसन भाई पटेल का फॉर्मूला यूनिक था। उन्होंने एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया जो न सिर्फ इफेक्टिव थी बल्कि एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड के लिए भी एफोर्डेबल थी। एक ऐसा एरा में जब प्रीमियम ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे। ये एक ऐसा रिवोल्यूशनरी आइडिया था। उनका गोल सिंपल लेकिन एम्बियस था, एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना जो कि सबके लिए एफोर्डेबल हो। चैप्टर 2 द ब्रेक थ्रू। सफलता रातों रात नहीं मिले, लेकिन रिलेंटलेस एफर्ट और इनोवेशन स्ट्रेटजी के थ्रू करसन भाई पटेल को अपने मेहनत का फल देखना शुरू हुआ। करसन भाई पटेल को पता था कि अगर निरमा को सक्सेसफुल बनाना है, इसके लिए इसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि हर लोग अफोर्ड कर सके। इसीलिए उन्होंने निरमा का प्राइस बहुत ही लो रखा। उन्होंने अपने डिटर्जेंट को लीडिंग कॉम्पिटिटर के प्राइस का 1/3 प्राइस पर रखा, जिससे ये रूरल ऑडियंस के लिए भी एक्सेसिबल बन गई। यह स्ट्रेटेजिक प्राइस निरमा की इनिशियल सक्सेस का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन गया। एडवर्टाइजिंग के लिए फंड न होने के कारण करसन भाई पटेल ने ग्रास रूट्स मार्केट पर भरोसा किया। वो डोर टू डोर गए और निरमा को बेचे और उसके बेनिफिट समझाए। उनकी पर्सनल टच और प्रोडक्ट की क्वालिटी के चलते जल्द ही लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट कर दिया। वर्ड ऑफ माउथ रिपीटली स्प्रेड हुआ। निरमा तेजी से गेन करने लगा। जैसे जैसे सेल बढ़ने लगा, करसन भाई ने अपनी अर्निंग को प्रोडक्शन एक्सपेंड करने के लिए री इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया जो उन्हें ग्रोइंग डिमांड को मीट करने में मदद की। निरमा की ईयरली सक्सेस से उनकी हार्डवर्क और अपने प्रोडक्ट पर विश्वास का ही परिणाम था। चैप्टर 3 आइकॉनिक ब्रांडिंग। निरमा की राइज टू फेम न सिर्फ उनकी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के कारण थे बल्कि उसके ब्रिलियंट ब्रांडिंग का भी कारण था। 1982 में निरमा ने एक आइकॉनिक मास्कोट इंट्रोड्यूस किया, द निरमा गर्ल। ये केयरफुल डांसिंग गर्ल निरमा ब्रांड का फेस बन गई। उनका इमेज निरमा के हर पैकेज पर था। निरमा गर्ल क्लीननेस और जॉय का प्रतीक थे जो कि कस्टमर से डीपली रिसोनेट करते थे। निरमा गर्ल के साथ एक कैची जिंगल भी था जो हाउस होल्ड टून बन गई। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध जस्तो शीतलो निरमा ले जान्छ, रंगीन कपडा ले खिलाइ दिन्छ, निरमा ले जाडो गर्यो, वॉशिंग पाउडर निरमा।
ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव लिरिक्स हर घर में सुनाई देती थी। ये जिंगल सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट ही पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया, ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन करते हुए। निरमा का एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स इनोवेटिव और मेमोरेबल थे। ये प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी और इफेक्टिवनेस पर फोकस करते थे। ये हाईलाइट करते हुए कि निरमा कैसे एवरीडे स्पार्क ला सकती है। ये कैंपेन्स ब्रांड की आइडेंटिफाई और कस्टमर के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। चैप्टर 4 बैटलिंग द गेंट्स। निरमा का सफर बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ था। एस्टैब्लिश दिग्गज जैसे सब के साथ कम्पीट करना एक फॉर्मिडेबल टास्क था। अर्ली 1980 में हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन डिटर्जेंट मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। ऐसे एक दिग्गज के साथ कम्पीट करने के लिए स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस चाहिए थी, लेकिन निरमा की अफोर्डेबिलिटी ने इससे किनारा कर दिया। स्ट्रेटेजिक प्राइस और इफेक्टिव मार्केटिंग ने निरमा को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाया। निरमा की एंट्री ने मार्केट को डायनामिक डिस्क्रिप्ट कर दिया। एस्टैब्लिश ब्रांड को निरमा को कम्पीट करने के लिए अब अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्राइस को फिर से रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि निरमा का प्राइस सबके लिए अफोर्डेबल थी और क्वालिटी थी, जिसकी वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर को भी इतने कम प्राइस पर बेचने पर मजबूर कर दिया। ग्रोइंग सक्सेस के साथ निरमा ने अपने प्रोडक्ट्स लाइन को सोप, कॉस्मेटिक और अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए एक्सपेंड किया। कंपनी का ग्रोथ उसके इनोवेटिव अप्रोच और कंज्यूमर नीड्स को डीपली से समझने का ही परिणाम था। चैप्टर 5 इम्पैक्ट ऑन इंडियन हाउसहोल्ड। निरमा का प्रभाव सिर्फ मार्केट तक ही सीमित नहीं था, ये इंडियन हाउसहोल्ड को भी डीपली से इम्पैक्ट किया था। निरमा क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का सिंबल बन गया था। ये मिडिल क्लास इंडियन के एप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता था। एक ऐसा रिलायबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हुए जो उनके बजट में फिट बैठता था। निरमा की अफोर्डेबिलिटी ने क्लीननेस को मिलियन तक एक्सेसिबल बनाया। इसने हाइजीन को डेमोक्रेटाइज किया, इंश्योर करते हुए कि क्वालिटी क्लीननेस प्रोडक्ट एक लग्जरी नहीं बल्कि सबके लिए नेसेसरी है। इसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट था काउंटलेस फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। निरमा का लेजेसी, रेसिलियंस और इनोवेशन ये शो करता है कि एक स्मॉल आइडिया, डिटर्मिनेशन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी एक ब्रांड बना सकता है। निरमा का जर्नी काउंटलेस एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर करता है। ये साबित करता है कि हार्डवर्क और विजन से कुछ भी पॉसिबल है। निरमा ने काफी साल तक तो मार्केट में डोमिनेट किया, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये देखा कि बहुत कोशिश करने के बावजूद निरमा आगे निकलते जा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने लो इनकम मार्केट में भी इंटर करने का प्लान बनाया। उसके बाद 1980 में व्हील डिटर्जेंट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि निरमा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था, जो कि इसका प्राइस भी निरमा के आसपास ही रखा गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस तरह से एडवर्टाइज किया कि लोग ये समझें कि निरमा उनकी कोमल हाथों के लिए सेफ नहीं है। व्हील प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो प्राइस और एडवर्टाइजमेंट के दम पर कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और निरमा से दूर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस टाइम सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर ही नहीं जो निरमा का कॉम्पिटिटर था, बल्कि मार्केट में एक ऐसा कॉम्पिटिटर भी इंटर कर चुका था जो व्हील के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। उस कॉम्पिटिटर का नाम था घड़े, जो कि बहुत ही कम प्राइस रखा गया था ताकि रूरल कस्टमर, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास कस्टमर को भी टारगेट किया जा सके। और इस तरह कॉम्पिटिटर बढ़ने से धीरे धीरे निरमा का डाउनफॉल होना शुरू हो गया।